क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के अच्छे और बुरे समयों से सीखने वाले 5 महत्वपूर्ण शिक्षे क्या हो सकते हैं? जिंदगी अक्सर हमें अच्छे समयों के साथ ही बुरे समयों का सामना करना भी पड़ता है। परिस्थितियों में अच्छा और बुरा होता है, लेकिन हम उन्हें कैसे संभालते हैं, इस पर हमारा पूरा व्यवहार और आध्यात्मिक समृद्धि निर्भर करता है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 महत्वपूर्ण बातें जो हमें बुरे समय का सामना करने में मदद कर सकती हैं। पहला सीखने वाला बिंदु है संकट का सामना करना। दूसरा, सकारात्मक सोच। तीसरा, साथीत्व का महत्व। चौथा, निरंतर प्रयास। और पांचवा, सीमित सोच को छोड़ना। यह वीडियो हर किसी के लिए है जो अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। चाहे आपको प्रोफेशनल जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो या फिर व्यक्तिगत संबंधों में समृद्धि, ये 5 सीख आपको हर चुनौती से निपटने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा और संजीवनी आएगी। आइए साथ मिलकर बदलाव की ओर बढ़े और जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। 1. संकट का सामना करें। संकट हर इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी के सामने अवसादकारी घटनाएं, मुश्किलें और परेशानियां आती हैं। यह संकट ही हमें तय करते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं और हम जीवन के मूल्यों के साथ कैसे अनुज्ञात होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि संकट का सामना कैसे करना चाहिए और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। 1. संकटों का स्वीकार करना। संकट का सामना करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमें उन्हें स्वीकार करना होता है। हमें समझना चाहिए कि संकट हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उनसे भाग नहीं सकते। इन संकटों को नकारने की बजाय हमें उनका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। संकटों को स्वीकार करने से हमें उनका सामना करने की ताकत मिलती है और हम अधिक सक्षम होते हैं। 2. संकटों से सीखना। हर संकट के पीछे एक सबक छुपा होता है। यदि हम ध्यान से देखें तो हर बुरा समय हमें कुछ सिखाता है। संकट से हमें सामर्थ्य और संघर्ष की क्षमता प्राप्त होती है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें संकटों को सिर्फ एक परेशानी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। 3. मनोबल बनाए रखना। संकट के समय में मनोबल को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग संकटों के सामने मनोबल हार देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन सही तरीके से निर्णय लेने और सक्रिय रहने से हम अपने मनोबल को बनाए रख सकते हैं। यह हमें उन संकटों से निकलने में मदद करता है और हमें मजबूत बनाता है। 4. सहारा लेना। संकट के समय में सहारा लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करने की क्षमता हार जाते हैं। इसलिए हमें अपने पास के लोगों से सहारा लेना चाहिए। उनका साथ हमें मजबूती और साहस देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 5. संयम और स्थिरता। संकट के समय में हमें संयम और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी सोच और क्रियाएं हमें बड़े संकटों के समय में भी स्थिर रखें। यह हमें संकटों से निपटने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने में सहायक होता है। संक्षिप्त में, संकट का सामना करना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें इन संकटों का सामना कैसे करना है, यह हमारी विचारशीलता और साहस का परिचय कराता है। संकट का सामना करने की यह प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है और हमें जीवन के अगले चरण में सफलता की ओर अग्रसर करती है। 2. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, हमें प्रेरित करता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। सकारात्मक सोच का मतलब होता है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को आशावादी रूप से देखें और हमेशा उत्तरदायी विचार करें। इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच का महत्व क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच का महत्व व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक होता है। यह हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सकारात्मक सोच हमें जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने और उनका सामना करने की ताकत देती है।
यह हमें निराशा और नकारात्मकता से दूर रखता है और हमें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। 2. सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच की शक्ति अद्भुत होती है। यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद्दी होने की ताकत देता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करता है और हमारे जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है। 3. सकारात्मक सोच के फायदे। सकारात्मक सोच के कई फायदे होते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमें समस्याओं को हल करने की क्षमता मिलती है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलती है। सकारात्मक सोच हमें स्वीकार करने की शक्ति देती है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 4. सकारात्मक सोच की अनुशासन। सकारात्मक सोच की अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा सकारात्मक विचार करने का प्रयास करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक बनाने में मदद करनी चाहिए। सकारात्मक सोच की अनुशासन हमें जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। 5. सकारात्मक सोच का अपनाना। सकारात्मक सोच का अपनाना हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। यह हमें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। संक्षेप में, सकारात्मक सोच हमें जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर करने में मदद करता है। यह हमें समस्याओं का सामना करने की ताकत देता है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलती है और हमें जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देखने में मदद करता है। 3. साथीत्व का महत्व। साथीत्व एक ऐसा गहरा बंधन है जो हमें अपने जीवन में सुख और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करता है। यह हमें अपने समस्याओं का सामना करने की ताकत और समर्थन प्रदान करता है, हमें खुशियों और दुखों को साझा करने का एक मंच प्रदान करता है और हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ चलने के लिए एक आदर्श और सहायक प्राप्त करता है। इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि साथीत्व का महत्व क्या है और हम इसे कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। 1. साथीत्व का संरक्षण। साथीत्व का संरक्षण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास सच्चे और निष्पक्ष साथी होते हैं तो हमें विश्वास का एहसास होता है और हम अपनी मुश्किलें और संघर्षों को सामने करने के लिए तैयार होते हैं। साथीत्व हमें हमारी असमर्थता के साथ खड़ा होने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। 2. साथीत्व का सहयोग। साथीत्व का सहयोग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हमें हमारे साथी का सहयोग मिलता है तो हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है कि हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथीत्व का सहयोग हमें उन समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है जिनका हल हम अकेले नहीं निकाल सकते। 3. साथीत्व का आदर्श। साथीत्व का आदर्श हमें अपने जीवन में अच्छी नीतियों और मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें धैर्य, समर्पण और संयम जैसे महत्वपूर्ण गुणों को विकसित करने में मदद करता है। साथीत्व का आदर्श हमें एक संगठित और संवेदनशील समाज का आदर्श बनाता है जिसमें हर किसी का विकास होता है। 4. साथीत्व का साझा करना। साथीत्व का साझा करना हमें खुशियों और दुखों को साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। यह हमें एक दूसरे के साथ आत्मीय और संबंध स्थापित करने में मदद करता है और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का आनंद और संतोष मिलता है। 5. साथीत्व का प्रभाव। साथीत्व का प्रभाव हमें अपने साथी के साथ हमेशा संगठित और समर्पित रहने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अपने सपनों की प्राप्ति में सहायक होता है। संक्षेप में, साथीत्व हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सहयोग, समर्थन और सम्मान का अनुभव कराता है और हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें साथीत्व को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 4. निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास जीवन में सफलता की कुंजी है। यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक उत्साह,
संघर्षशीलता और समर्थन प्रदान करता है। निरंतर प्रयास हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और हमें हार नहीं मानने के लिए तैयार रखता है। इस अनुच्छेद में हम निरंतर प्रयास के महत्व को समझेंगे और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. उत्साह और संघर्षशीलता। निरंतर प्रयास हमें उत्साह और संघर्षशीलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। यह हमें अपने अवस्थान को मजबूत करता है और हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत प्रदान करता है। 2. समर्थन का प्राप्त करना। निरंतर प्रयास हमें समर्थन का प्राप्त करने की अनुभूति कराता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी शिद्दत से काम करते हैं तो हमें लोगों का समर्थन और साथ मिलता है। यह हमें अधिक सक्षम और सुरक्षित महसूस कराता है कि हम अपने मार्ग पर सही हैं। 3. अवस्थिति को संभालना। निरंतर प्रयास हमें अपने अवस्थान को संभालने में मदद करता है। यह हमें समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें उत्तरदायी और संघर्षशील बनाता है और हमें हर परिस्थिति में सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। 4. संदेश की प्राप्ति। निरंतर प्रयास हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें लक्ष्य की दिशा में स्थिर रहने की ताकत देता है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पुनः प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। 5. स्थायित्व और निरंतरता। निरंतर प्रयास हमें स्थायित्व और निरंतरता की आवश्यकता का अनुभव कराता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतरता से काम करने की आवश्यकता को समझाता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में, निरंतर प्रयास हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक उत्साह, संघर्षशीलता और सहयोग प्रदान करता है। यह हमें अपने अवस्थान को संभालने, संदेश की प्राप्ति करने और स्थायित्व और निरंतरता का अनुभव कराता है। इसलिए हमें निरंतर प्रयास को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और इसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की कुंजी मानना चाहिए। 5. सीमित सोचना छोड़े। सीमित सोचना एक आवर्जक मानसिकता है जो हमें हमारी स्वतंत्रता से वंचित करती है और हमारी स्थिति को अपेक्षित सीमाओं में बांध देती है। यह हमें नए विचारों और नए दृष्टिकोणों का पता नहीं लगाने देती है और हमें समस्याओं के समाधान के लिए बाधाओं का सामना करने से रोकती है। इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि सीमित सोचना की क्या है और हमें इसे कैसे छोड़ना चाहिए। 1. सीमित सोचने का अर्थ। सीमित सोचना एक रुचि है जो हमें हमारे सोचने की क्षमता को सीमित करती है। यह हमें नए और आदर्श विचारों को अपनाने से रोकती है और हमें अपनी सोच को बदलने की प्रेरणा नहीं देती है। 2. सीमित सोचने के प्रभाव। सीमित सोचने का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है। यह हमें अपनी स्थिति के सामने बाधाओं का सामना करने में असमर्थ बनाता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में सामर्थ्यहीन बनाता है। 3. सीमित सोचने के उदाहरण। सीमित सोचने का उदाहरण हमारी सोच में स्थिति को लेकर होता है। जब हम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर उस कार्य को संभव नहीं मानने की आदत होती है, जिससे हम उसे कभी भी प्रारंभ तक पहुंच नहीं पाते हैं। 4. सीमित सोचने से मुक्ति। सीमित सोचने से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। हमें नए और उत्कृष्ट विचारों का स्वागत करना चाहिए और हमें हमारे सीमित सोचने को छोड़कर नए संभावनाओं को खोजने की प्रेरणा देनी चाहिए। 5. सीमित सोचने का अवसर। सीमित सोचने का अवसर हमें हमारी सीमाओं को पहचानने का मौका देता है और हमें अपनी सोच को विस्तारित करने की प्रेरणा देता है। यह हमें नए और उत्कृष्ट दृष्टिकोण और नए संभावनाओं की खोज में मदद करता है। संक्षेप में, सीमित सोचना हमें हमारे स्वतंत्रता से वंचित करती है और हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाओं का सामना करने से रोकती है। हमें सीमित सोचने को छोड़कर नए और उत्कृष्ट विचारों को स्वागत करना चाहिए और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसी और संघर्षशील बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसलिए 5वीं बात, हमें सीमित सोचना छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सपने हमारी सीमाओं से बड़े होते हैं। इसलिए दोस्तों,
ये थे 5 बड़ी बातें जो हमें बुरे समय से लड़ना सिखाती हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।